हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों AIB 19 के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों, हर साल की तरह। दोस्तों AIB 19 के लिए मैं आपको फुल एंड टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा। ये जो है आपकी सीरीज बहुत अच्छे होने वाली है। अब हर रोज जो है आपकी वीडियो आने वाली AIB 19 और जुडिशरी के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है भाई, सब कुछ आपके लिए वीडियो है। अब लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी, ठीक है, तो चैनल पे जुड़ते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ओके, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। इसका आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में लिया गया है। ओके, इसका जो है प्रियम्बल जो लिया गया है, ओके, आइडिया ऑफ प्रियम्बल कौन से देश से लिया गया है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत क्या है। इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, भारत जो है हमारा, ये आप देख लो, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस केस वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। उद्देशिका संविधान की आधारभूत विशेषता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस मामले में ठहराया गया है। ओके, प्रियम्बल इज अ बेसिक फीचर, ये कौन से केस लॉ में बताया गया है? बेसिक फीचर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर है, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। ओके, केशवानंद भारती का केस लॉ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। गोलकनाथ का भी, मेनका गांधी का भी, ओके, स्वर्ण सिंह का भी, ये केस लो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अभी तक संशोधन हो चुकी है। अभी तक कितनी बार संशोधित हुई है? इसका आंसर ए हो जाएगा, वंस, एक बार। कितनी बार? एक बार अभी तक संशोधित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल वॉज अमेंडेड बाय। उद्देशिका संशोधित हुई थी। ओके, उद्देशिका संशोधित हुई थी, इसका आंसर बी है, 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन में। दोस्तों संविधान संशोधन, देखो संशोधन से भी क्वेश्चन आते हैं। हमें जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसकी भी अलग से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल इज the part of constitution. This observation of supreme court was held in the case of। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रशिक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया है। ओके, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ओके, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ये कौन से केस लॉ में बताया गया है? इसका आंसर भी ए है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका आंसर सी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारतीय संविधान का जो है बेसिक फीचर नहीं है। ध्यान रखना, बेसिक फीचर में क्या कौन कौन से आते हैं? बेसिक फीचर में प्रियम्बल, ओके, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक फीचर के अंदर आते हैं। उद्देशिका, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, बाकी नंबर सी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जस्टिस हिदायतुल्लाह held that the preamble is very soul of the constitution। निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल है। ओके, किस मामले में कहा है? कौन से केस लॉ में कहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ मामले में कहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
इसका आंसर क्या है? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज बोरोड फ्रॉम द, मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया है? ओके, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज बोरोड, फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार, हम कौन से देश से लिया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका संविधान से। ओके दोस्तों, इनको हम बोलते हैं फॉरेन सोर्स। क्या बोलते हैं? फॉरेन सोर्स। ये आपको ध्यान रखना कि फॉरेन सोर्स जो है ये भी आपको पढ़ लेने हैं, इनके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, इन विच केस इट वॉज हेल्ड। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का मूल ढांचा है और इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। किस मामले में यह धारित किया गया था? ओके, अब जो है जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है, अब इसको जो है अमेंड नहीं कर सकते। ये कौन से सेक्शन, कौन से में बताया गया, कौन से केस लॉ में बताया गया है? इसका आंसर बी है। कौन सा केस लॉ है? मिनर्वा मिल्स केस, ये ध्यान रखना, मिनर्वा मिल्स केस लॉ है, भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कौन से आर्टिकल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए है, आर्टिकल 13। ओके, आर्टिकल 13 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी आर इन आर्टिकल, समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेद में दिया गया। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? इसका आंसर ए हो जाएगा, 14 से लेकर 18 के बीच में। ठीक है, ये जो है जितने भी हमारे अधिकार है, कितने अधिकार है हमारे? 6 फंडामेंटल राइट है, ये नॉर्मली पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कितने प्रकार का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? देखो, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे कितने हैं? 6 है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन? ओके, ये क्वेश्चन है मंडल केस। मंडल केस जो है, मंडल मामला, मंडल केस जो है कौन से केस लॉ से है? मंडल केस, ये इसका आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ, किस माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण को जोड़ा गया है? कौन से अमेंडमेंट में? ओके, अमेंडमेंट में आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, 124 अमेंडमेंट। ओके, 124वां, 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश टाइटल्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? उपाधि समाप्त कौन सा करता है? इसका आंसर है डी, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल फ्रीडम्स आर इंक्लूड अंडर आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित है? ओके, हाउ मैनी फंडामेंटल फ्रीडम, अनुच्छेद 19 में जो हम आते हैं उसके अंदर कितनी हमें मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई है? स्वतंत्रताएं कितनी है 19 के अंदर? 6 है। कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं हैं, 19 1 19, ठीक है, 2 19 3, इस तरीके से 6 है, तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ नेमो डेबिट विस वैक्सरी, दोस्तों नेमो डिबेट विस वैक्सरी ये क्या? ये मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम जो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, उसकी भी अलग से वीडियो बनेंगे, हम अलग से इसके वीडियो बनाएंगे, इसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसका आंसर है ए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है। आप देखना इसमें से क्या हो सकता है आंसर, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये ए मैंने शायद गलत लिख दिया, इसका डबल जियोपार्डी ही है, ठीक है, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप देखना आंसर क्या होगा, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मेरा तो सी है, मैंने सी लिखा है, ठीक है, डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज गारंटेड अंडर, दोहरे खतरे के विरुद्ध अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के अंतर्गत की जाती है। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 20(2) के अंदर डबल जियोपार्डी है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कानून में नहीं, ये नहीं बताया, ये ऐसा नहीं है कि सजा उसको 2 बार दी जाए, एक ही अपराध में उसको एक ही बार सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड, किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जो है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द 9-member कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ डिक्लेयर्ड द राइट प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट्स, निम्न में से किस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को अब मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। दोस्तों, राइट ऑफ प्राइवेसी ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ है। अब आपको केस लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अभी भी जो लेटेस्ट केस लॉ क्या आ रहे हैं 2024 के 23 के, ये सब केस लॉ आपको देखने हैं। इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट आप देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी अदर, ठीक है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी का केस लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैड ट्रेस्ड द राइट टू प्राइवेसी, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को लिया गया, कौन से आर्टिकल में लिया गया। इसका आंसर होगा हमारा सी, आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 21 हमारा राइट टू प्राइवेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इट हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ, जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार यह समाविष्ट नहीं है, यह कौन से केस लॉ में बताया गया है। इसका आंसर डी है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन सा केस लॉ नहीं आता है, ध्यान रखना है। इसका आंसर डी है, राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल का अधिकार। ये हड़ताल का जो है राइट टू स्ट्राइक जो है हड़ताल का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में नहीं आता है, बाकी सब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज, त्वरित विचारण का अधिकार है। राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है ये क्या है, इसका आंसर बी है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट, संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार जो बनाया गया है, कौन से अमेंडमेंट में बनाया गया है, कौन सा अमेंडमेंट है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर है डी, 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसका आंसर है आर्टिकल 32। अब इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें कितने रीट है, 5 प्रकार के रीट है, ठीक है, रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज नोन एज अ जुडिशियल रेमेडी। ओके, निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायिक उपाय के रूप में जाना जाता है। जुडिशियल रेमेडी कौन सी रीट है, इसका आंसर बी है, मैंडेमस। क्या है, मैंडेमस। ओके, हैबिस कॉर्पस भी है, क्वाय वारंटो भी है, ओके, सेट्स्यूरेरी भी है, मगर इसका जो आंसर है जुडिशियल रेमेडी का मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल नीसी इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रूल नीसी भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्न में से किस याचिका से संबंधित है। रूल नीसी, इसका आंसर बी,
राइट ऑफ हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा करता है। पर्सनल फ्रीडम जो है हमारे कौन प्रोटेक्ट करता है। सी इसका आंसर है हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स मे बी इशूड इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट अल्ट्रा वायरस द अथॉरिटी, जब कोई लोक अधिकारी अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जारी की जा सकती है। ठीक है भाई, उसके पास पावर इतनी नहीं है मगर वो अपनी पावर से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है, अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी रीड जारी की जा सकती है उसके खिलाफ। 20 का है मैंडमस, मैंडमस इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का शब्द कौन सा आर्टिकल में यूज किया गया। इसका आंसर है बी। क्या होगा इसका आंसर, बी है आर्टिकल 34। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन में बी सस्पेंडेड अंडर, निम्न में से किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नागरिकों को मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है आर्टिकल 33, 34, 352, 359। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकारों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। एक सेकंड रुक जा, होने वाला है। द टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड टू इंडिकेट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में पदावली न्याय को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी, सोशल इकोनॉमिक। इसका आंसर डी है। ओके, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। 39A जो है इसका आंसर सी है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज कंटेन्ड अंडर, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत को जो जिसका गठन किया गया इसका आंसर आर्टिकल 40 में, ग्राम पंचायत।